नमस्कार दोस्तों, जीके ट्रिक की दुनिया के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पूर्व से पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां, जो पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हैं, जो अरब सागर में गिरती हैं नदियां, उसके बारे में। तो दोस्तों हम आपको ट्रिक से याद करवाएंगे। चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं, वीडियो आज का देखते हैं। तो सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, उसके बारे में आपको जानना बहुत ही बेहद ज़रूरी है। तो देखिए, आपको ये मैप है, इंडिया का मैप आप देख रहे हैं। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बताते हैं आपको कि ये जो मैप आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से, इसमें क्या है, जो इधर है बे ऑफ बंगाल है, जिसको हम लोग बंगाल की खाड़ी बोलेंगे। और इसके बाद जो इस साइड आपको दिखाई दे रहा है पश्चिम साइड, ये है अरब सागर। तो जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में इधर से आके बह के गिरती हैं, जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में आके गिरती हैं, वे डेल्टा बनाती हैं। और जो नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं वह एस्चुरी बनाती हैं। दोस्तों अगर आपको डेल्टा और एस्चुरीकरण नहीं पता है तो आप कमेंट करके बताइए, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बता देंगे। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं, आपको बताते हैं, ट्रिक से याद करवाएंगे कौन कौन सी नदियाँ जो है अरब सागर में गिरती हैं और वह एस्चुरीकरण बनाती हैं और वो पूर्व से पश्चिम की तरफ भी बहती हैं। उसकी लंबाई के साथ साथ हम लोग ट्रिक के से याद करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि देखिए, जो साबरमती नदी है, लूनी नदी, इसके बाद आपको यहाँ से बता दें कि जो नदियाँ इमेज में आप देख रहे हैं कि जो अरब सागर है, इसमें अरब सागर में जो नदियाँ गिरती हैं ये सब साबरमती, लूनी नदी, माही नदी, भारत पूजा नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, मांडवी नदी और सोम नदी। तो दोस्तों जाखम नदी, इसके बाद आप जो भी देख रहे हैं ये सब नदियाँ, आप सोच रहे होंगे कैसे याद होगा। हम बहुत ही आसान एक सिंपल ट्रिक बना रखे हैं जिससे आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो दोस्तों जो यहाँ से नर्मदा नदी से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, हम आपको आगे बताएंगे और इसकी लंबाई के साथ साथ भी हम लोग याद करेंगे। तो चलिए आपको ट्रिक पे ले चलते हैं। देखिए ट्रिक क्या है दोस्तों। तो सबसे पहले ट्रिक की बात करते हैं। तो देख रहे हैं कि आप इमेज में एक सालू नाम की छोटी सी बच्ची है और उसकी मम्मी जो है उसका नाम है भानुमति। तो सालू और उसकी मम्मी भानुमति क्या करी हैं, सोए हैं। आपको इमेज में भी दिख रहा है। तब तक क्या हुआ कि उनके पिताजी आ गए, सालू के पिताजी आ गए। तब तो ये जो इनके पिताजी हैं ये बुलाएं सालू, तब ये सो गए लोग, नहीं सुनाई दिया। फिर क्या बोले भानुमति, फिर भी नहीं सुनाई दिया इनको क्योंकि ये सो गए हैं। तब ये क्या करते हैं, आके पास से देखते हैं कि जो दोनों लोग हैं सालू और भानुमति क्या कहें, सो गए हैं। तो दोस्तों बस ये आपको ट्रिक याद करने के लिए हम बता रहे हैं रिलेट करके। तो एक देखिए क्या बोले, सालू की माँ भानुमति सो जा। अब ये जग गई तो ये देखें तो ये बोले कि अब सालू की माँ भानुमति सो जा। तो इस सालू और भानुमति फिर से सो गई। तो सालू की माँ भानुमति सो जा। दोस्तों हमको बस ट्रिक में इतना ही बोलना है और याद हो गया। तो चलिए आपको दिखाते हैं किस तरह से याद हुआ और कैसे बैठता है ट्रिक। इधर ट्रिक की बात करेंगे, यहाँ पे नदी और लंबाई। तो ट्रिक हमारी क्या होगी दोस्तों, सालू की माँ भानुमति सो जा, इस तरह से आपको लिखना है। तो देखिए सा से क्या बनेगा, साबरमती नदी। इसके बाद इसकी लंबाई की बात कर लेते हैं, 371 किलोमीटर। लू से क्या हो गया, लूनी नदी, जिसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। इसके बाद साबरमती नदी, लूनी नदी। नेक्स्ट यहाँ पे जो की आपको दिखाई दे रहा है ये साइलेंट वर्ड है, यहाँ पे बस आपको रिलेट करके याद करने के लिए बताए थे। माँ से क्या हो जाएगा, मांडवी नदी, जिसकी लंबाई की बात करते थे 77 किलोमीटर। इसके बाद भा से हो जाएगा भारत पूजा नदी, जिसकी लंबाई है 209 किलोमीटर, केरल राज्य से ये बहती है। न से क्या हो जाएगा, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की लंबाई जो है 1320 किलोमीटर है। और जो नर्मदा नदी है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, यह सबसे लंबी नदी है। अब दिख रहा है कि जो भी नदी अरब सागर में गिरती है उससे यह सबसे लंबी नदी है, नर्मदा नदी। नेक्स्ट की बात करते हैं माही नदी। माही की लंबाई जो है 583 किलोमीटर है। 30 हो जाएगा ताप्ती नदी, इसकी लंबाई जो है 724 किलोमीटर है। 100 से हो जाएगा सोम नदी, जिसकी लंबाई यहाँ पे नहीं बताया गया है। और जो जाखम नदी है यह राजस्थान के प्रतापगढ़ ज़िले से निकलती है। तो दोस्तों ये रहा इसकी ट्रिक और नदी लंबाई। इसके बारे में आपको ट्रिक से कैसे याद हुआ, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन भी सॉल्व करके देख लेते हैं कि हमारा जो ट्रिक है काम कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो आपको बताए थे भी लंबाई के अनुसार साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती। तो आप जल्दी से हमको कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, सी। जो नर्मदा नदी है इसकी की लंबाई 1320 किलोमीटर थी और बाकी सबकी नदी की लंबाई क्या थी, छोटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो जिस नदी का पानी अरब सागर में गिरता है वह क्या निर्माण करती है। आपको पहले ही हम बताए थे वीडियो में कि डेल्टा, एस्चुरीकरण, मैग्मा और लावा। तो आपको इसका आंसर बताना है कि देखिए जो नदी अरब सागर में गिरती है वो क्या बनाएंगी, जो नदी
बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वे क्या बनाएंगी। तो देखिए जो अरब सागर में नदियाँ गिरती हैं वे क्या बनाएंगी, एस्चुरी। और जो नदी यहाँ पे जो बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी वे क्या बनाएंगी, डेल्टा। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, सतलज नदी, साबरमती नदी, माही नदी, गंगा नदी। तो आपको आंसर बताना है, हम बताते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, सी, माही नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेवा नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है, सतलज नदी, चंबल नदी, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी को रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी लंबाई 1320 किलोमीटर है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और कहाँ पे गिरती है, अरब सागर में, जो कि एस्चुरी बनाती है। तो इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन और ट्रिक हम लोग कर लिए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर लीजिए। आपसे क्वेश्चन पूछते हैं जिसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना होगा। क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है, घाघरा नदी, गोमती नदी, कोसी नदी, गोदावरी नदी। अगर आपको नदी से नहीं पढ़े हैं तो पढ़ के इसका कमेंट बताइए। अगर नहीं भी हो रहा तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बता देंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।